हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग अनसॉल्व केस ब्रांच अकाउंटिंग का करेंगे। अगर आपको पूरे कोर्स के लिए खुद को इनॉल करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद का इनॉलमेंट कंप्लीट कर सकते हो। यहाँ पे देखो, अपने को क्या प्रिपेयर करना है। एक तो अपने को ब्रांच डेटा का वैल्यू पता करना है कि कितना ब्रांच डेटा से हमको मिलना है। सेकंड, मेरे को प्रॉफिट और लॉस पता करना है ब्रांच अकाउंट बना के। देखो, ब्रांच अकाउंट बना के अगर आपको प्रॉफिट या लॉस पता करना है, इसका मतलब अपने को यहाँ पे सिंथेटिक मेथड फॉलो करना है। जो कि हम लोग पहला सम जो किए थे वही था, याद है कि नहीं? सिंथेटिक मेथड में याद है अपने लोग ब्रांच अकाउंट बनाते थे और उसको टैली करके अपने लोग पीएल निकालते थे। जब भी आपको बोलेगा कि ब्रांच अकाउंट बनाओ और वहां से पीएल पता करना है, तो कंफर्म है ना यहाँ कि यहाँ पे आपको सिंथेटिक मेथड फॉलो करना है। सिंथेटिक मेथड ऐसे मैंने बता दिया था क्या था, तो मैं फिर समझा देती हूँ। सिंथेटिक मेथड में क्या होगा कि ब्रांच का जो भी ओपनिंग एसेट ओपनिंग लाइबिलिटी हो वो अपने लोग लिखेंगे। क्लोजिंग एसेट क्लोजिंग लाइबिलिटी लिखेंगे। जो भी हमारा ट्रांजेक्शन ब्रांच के साथ होगा वो लिखेंगे। और लास्ट में टैली करेंगे, जो डिफरेंस आएगा वो प्रॉफिट या लॉस आएगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, एक ब्रांच अकाउंट तो मैंने बनाया है। डेटर का अमाउंट में से मांगा था तो मैंने डेटर का भी बनाया है। यहाँ पे देखना, पेटी कैश भी गिवन होगा तो मैंने क्या किया, एक पेटी कैश भी बना लिया। लास्ट में देखेंगे कि काम का है कि नहीं, पर पेटी कैश था तो लगता है मैंने इसका भी लेजर बना लिया है। तो चलो सम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, ओपनिंग बैलेंस गिवन है तो ये एसेट है तो ये डेबिट साइड में जाएगा। तो ब्रांच के डेबिट में लिखेंगे टू बैलेंस बीडी और डैश दे के लिख देंगे जो भी है। स्टॉक 40,000, डेटर 14,000, पेटी कैश 1,500, फर्नीचर ये पहली बार है कि फर्नीचर भी आया हुआ है। फर्नीचर 12,000 और प्रीपेड इंश्योरेंस भी पहली बार आया है। प्रीपेड इंश्योरेंस 1150। ठीक है। अब आउटस्टैंडिंग सैलरी तो लाइबिलिटी होता है तो क्रेडिट में लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी डैश दे के आउटस्टैंडिंग सैलरी जो कि है 2,100। अब देखो, डेटर और पेटी कैश मैंने बनाया है वर्किंग में, तो इनका बैलेंस लिख लेंगे। स्टॉक का लेजर आपको बनाने का जरूरत नहीं होता है सिंथेटिक में। फर्नीचर का अगर कुछ और भी पॉइंट मेरे को दिखा तो हम लोग फर्नीचर का बनाएंगे। एक्चुअली इन सब का ओपनिंग और क्लोजिंग जाना है, ठीक है या नहीं? तो फर्नीचर का अगर बहुत सारा पॉइंट्स दिखा तब हम लोग फर्नीचर अकाउंट बना लेंगे, जिससे कि वहां से मेरे को इजीली क्लोजिंग बैलेंस मिल जाए। और पेपर का आपको लेजर बनाने का जरूरत नहीं है। तो डेटर, अब देखो दूसरों, देखो डेटर तो ब्रांच का है तो ब्रांच की बुक में डेटर होगा। अब ब्रांच का डेटा हम अपने बुक में दिखा रहे हैं तो मेमोरेंडम बोल के होगा, तो यहाँ पे मेमोरेंडम मैंने लिखा। इधर मेमोरेंडम लिखते नहीं है तो बोल के मैंने मेमोरेंडम यहाँ पे नहीं लिखा। ओपनिंग बैलेंस लिख लेते हैं टू बैलेंस बीडी। डेटर है 14,000। पेटी कैश का लिख लेते हैं टू बैलेंस बीडी। पेटी कैश का है 1,500। अब आगे देखते हैं क्या है। देखो, हमने ब्रांच को सामान दिया है, हाँ या ना, 2,80,000 का हमने ब्रांच को सामान दिया है तो इसका एंट्री क्या होगा। यहाँ पे देखो, हमने ब्रांच को सामान दिया तो हमारे यहाँ से तो सामान गया, तो अपने क्या लिखेंगे, टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। और ब्रांच को मिला है तो ब्रांच क्या लिखेगा, गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट। जो गैप है उसमें एक दूसरे का नाम होगा, इधर ब्रांच हो जाएगा और इधर होगा हेड ऑफिस। कितना वैल्यू है, 280। तो यहाँ पे लिखेंगे 280। अब देखो, हम लोग ब्रांच तो बनाए हैं तो ब्रांच के डेबिट में हम 280 लिखेंगे। ब्रांच के डेबिट में 280, क्या बोल के, टू गुड सेंड टू ब्रांच अकाउंट। अब देखो, गुड सेंड अकाउंट तो हमने बनाया नहीं है। ब्रांच का हम डेटर और पेटी कैश बनाया है, तो डेटर पेटी कैश अफेक्टेड हुआ नहीं है तो कुछ करना नहीं है। आगे देखो, कैश सेल गिवन है
कैश में कौन सामान सेल करेगा? ब्रांच। तो ब्रांच एंट्री क्या लिखेगा कैश सेल का? बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल। हाँ या ना? कितना अमाउंट है? 330। अब यहाँ पे सिंथेटिक मेथड में क्या था कि ब्रांच के पास जो भी पैसा होगा वो ब्रांच इमीडिएटली हेड ऑफिस को देगा। और ये मैंने बोला भी था कि सिंथेटिक मेथड में लिखा हो ऐसा जरूरी नहीं, ये आपको समझना है कि अगर आप सिंथेटिक मेथड फॉलो कर रहे हो तो ब्रांच के पास कुछ भी नहीं रहेगा। ब्रांच के पास जो भी होगा ब्रांच इमीडिएटली हेड ऑफिस को दे देगा। तो ब्रांच के यहाँ से जाएगा तो ब्रांच लिखेगा टू बैंक। हेड ऑफिस को मिल रहा है तो वो लिखेगा बैंक डेबिट। अब जो गैप है उसमें एक दूसरे का नाम हो जाएगा। 3,30,000। इधर भी लिख देते 3,30,000। अब यहाँ पे देखो हम लोग ब्रांच अकाउंट बनाए हैं, हाँ कि ना? तो ब्रांच के क्रेडिट में बाई बैंक होगा। ब्रांच के क्रेडिट में बाई बैंक अकाउंट और डैश दे के लिख देंगे कैश सेल्स। ये कैश सेल्स था तो कैश सेल्स लिख देंगे 330। अब यहाँ पे देखो ब्रांच का डेटर और पेटी कैश बना है जो कि कुछ है भी नहीं यहाँ पे, तो ठीक है कुछ नहीं करना। फिर क्रेडिट सेल है। क्रेडिट सेल कौन दिखाएगा? क्योंकि ब्रांच सेल कर रहा है तो ब्रांच क्रेडिट सेल दिखाएगा। तो ब्रांच क्या लिखेगा? डेटर अकाउंट डेबिट। कितना? 183 टू सेल्स अकाउंट 183। अब देखो यहाँ पे ब्रांच को तो कुछ मिला नहीं है कि जो वो हेड ऑफिस को दे दो, तो वो एंट्री नहीं होगा। अब देखो हमारी बुक में कोई एंट्री नहीं होगा पर हमने ब्रांच का डेटा बनाया है। तो डेटा के डेबिट में लिखो 183। 183 क्या बोल के टू सेल्स अकाउंट। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या है। देखो नेक्स्ट क्या गिवन है। नेक्स्ट है कैश मिला है डेटर से। किसको कैश मिला होगा डेटर से? ब्रांच ने सामान सेल किया है तो ब्रांच को पैसा मिला होगा डेटर से, तो ब्रांच को मिला है तो ब्रांच क्या लिखेगा? बैंक अकाउंट डेबिट 135 टू डेटर अकाउंट 135। क्या ये बात क्लियर? ब्रांच ने सामान सेल किया था तो ब्रांच को पैसा मिला है तो ब्रांच लिखेगा बैंक डेबिट टू डेटर। अब ब्रांच के पास पैसा रहेगा नहीं, वो इमीडिएटली हेड ऑफिस को दे देगा। तो ये लिखेगा टू बैंक अकाउंट। और हेड ऑफिस को मिला है तो हेड ऑफिस लिखेगा बैंक डेबिट। अब जो गैप होगा उसमें एक दूसरे का नाम हो जाएगा और इधर हो जाएगा हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट। ठीक है। अब यहाँ पे देखो हम लोग ब्रांच अकाउंट तो बनाए हैं तो ब्रांच के क्रेडिट में बाई बैंक होगा। देखो बाई बैंक ऑलरेडी लिखा हुआ है। डैश दे के लिख देंगे कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स 183। 183 नहीं 135, सॉरी 135। ओके। अब यहाँ पे देखो ब्रांच का हम डेटा बना रहे हैं, हाँ कि ना? तो यहाँ पे देखो डेटा क्रेडिट हुआ है तो डेटा के क्रेडिट में 135 क्या बोल के बाई बैंक अकाउंट। फिर नेक्स्ट देखो क्या है? कैश पेड बाय डेटर डायरेक्ट टू हेड ऑफिस। इसका मतलब क्या है? कैश पेड बाय डेटर, डेटर ने पे कर दिया है डायरेक्टली हेड ऑफिस को। हेड ऑफिस को पे किया है तो हेड ऑफिस को पैसा मिला होगा तो हेड ऑफिस लिखेगा बैंक डेबिट। देखो जब डेटर से पैसा मिलता है तो बैंक टू डेटर होता है। यहाँ पे डायरेक्टली हेड ऑफिस को उसने पे कर दिया तो हेड ऑफिस को मिला है तो हेड ऑफिस लिखेगा बैंक डेबिट। और टू डेटर कौन लिखेगा? क्योंकि डेटर से पैसा मिलेगा तो टू डेटर तो होना ही है। तो टू डेटर कौन लिखेगा? ब्रांच की बुक में डेटर है तो ब्रांच लिखेगा टू डेटर अकाउंट। अब जो गैप है उसमें एक दूसरे का नाम होगा। इधर हो जाएगा टू ब्रांच अकाउंट और इधर हो जाएगा हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट। कितना अमाउंट है? 22,000। अब यहाँ पे देखो डायरेक्ट ही हेड ऑफिस को मिल गया है तो ब्रांच भी अलग से क्या ही देगा हेड ऑफिस को। हम लोग देखो ब्रांच अकाउंट बनाए हैं। ब्रांच में बाई बैंक होगा। बाई बैंक ऑलरेडी लिखा हुआ है।
अब आप ये डायरेक्ट लिख देना, कैश पेड बाय डेटर डायरेक्ट टू हेड ऑफिस, ठीक है, ये आप पूरा कॉपी कर लेना, जो कि ये 22,000। अब यहाँ पे देखो ब्रांच का हम डेटर बनाए हैं, तो डेटर के क्रेडिट में 22,000 आएगा। क्या बोल के, बाई हेड ऑफिस अकाउंट। फिर देखो क्या है, डिस्काउंट अलाउड है, कौन डिस्काउंट अलाउ करेगा, क्योंकि ब्रांच सामान दे रहा है तो ब्रांच डिस्काउंट अलाउ करेगा। तो ब्रांच क्या लिखेगा, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, कितना है 1100, और डेटर को दोगे तो टू डेटर अकाउंट। यहाँ पे देखो ब्रांच को कुछ मिला नहीं कि जो वो हेड ऑफिस को दे, ठीक है। तो हेड ऑफिस डेटर के क्रेडिट में लिखेंगे 1100, क्या बोल के, बाई डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। फिर देखो कैश सेंड टू ब्रांच फॉर एक्सपेंस, इसका क्या होगा देखते हैं। देखो कैश दिया है ब्रांच को, किसने दिया है, हेड ऑफिस ने दिया है, हाँ या ना। इसको थोड़ा समझते हैं क्या लिखा है। यहाँ पे देखो हेड ऑफिस ने पैसा दिया है ब्रांच को खर्चा करने के लिए। क्या चीज के लिए उसने पैसा दिया, रेंट के लिए, सैलरी के लिए, पेटी कैश और इंश्योरेंस। यहाँ पे देखो इंश्योरेंस का वैल्यू गिवन नहीं है, तो इंश्योरेंस को हम लोग रहने देते हैं। यहाँ पे देखो हेड ऑफिस ने पैसा दिया है ब्रांच को, ठीक है या नहीं। क्या चीज के लिए, रेंट के लिए, सैलरी और पेटी कैश के लिए। देखो हेड ऑफिस ने तो दिया है, तो हेड ऑफिस के यहाँ से गया तो हेड ऑफिस लिखेगा टू बैंक। ब्रांच को मिला, हाँ या ना, तो ब्रांच लिखेगा बैंक डेबिट। ब्रांच पता है बैंक डेबिट किसके लिए लिखेगा, रेंट और सैलरी। रेंट और सैलरी के लिए जो मिला है उसके लिए वो बैंक डेबिट करेगा। जो पेटी कैश के लिए मिला है उसके लिए वो अलग से पेटी कैश डेबिट करेगा, हाँ या ना, क्योंकि वो पेटी कैश मेंटेन कर रहा है। तो उसको रेंट और सैलरी के लिए जो पैसा मिला है उसके लिए वो बैंक डेबिट करेगा। और पेटी कैश के लिए जो उसको पैसा मिलेगा वो अलग से पेटी कैश बोलकर डेबिट करेगा, ठीक है। अब जो गैप होगा उसमें एक दूसरे का नाम हो जाएगा। यहाँ पे देखो पेटी कैश के लिए कितना मिल रहा है उसको, 4,000। रेंट और सैलरी प्लस करना कितना होगा, 17,400। तो फिर कितना होगा, 21,400। 21,400, ठीक है। अब देखो ब्रांच को पैसा मिला है रेंट और सैलरी का, तो ब्रांच अब खर्चा भी तो करेगा ना। ब्रांच अब रेंट और सैलरी भी तो पे करेगा। तो ब्रांच क्या लिखेगा, रेंट अकाउंट डेबिट 12,000, सैलरी अकाउंट डेबिट 5,400 टू बैंक अकाउंट, हाँ या ना। ब्रांच को पैसा मिला है तो ब्रांच खर्चा भी तो करेगा, तो ब्रांच रेंट और सैलरी पे करेगा। अब आपके दिमाग में एक डाउट है कि दीदी ब्रांच को पेटी कैश भी तो मिला है, तो वो पेटी एक्सपेंस भी करेगा, हाँ या ना। देखो जिसका लेजर आप बना रहे हो ना उसका बाद में भी डिसाइड कर सकते हो क्या करना है, ठीक है। जैसे रेंट सैलरी का मैंने कोई लेजर नहीं बनाया है, तो मेरे को जो डिसाइड करना है अभी करना है। पर क्योंकि मेरा ऑलरेडी पेटी कैश वर्किंग में है तो वहां पे हम लोग देख लेंगे कि कितना खर्चा हुआ होगा, ठीक है। आप कभी भी अज्यूम नहीं करोगे कि इतना ही इमीडिएट खर्चा हुआ है, क्योंकि हम लोग का ऑलरेडी लेजर वर्किंग में है। हम लोग बाद में आराम से देख लेंगे कि कितना खर्चा हुआ होगा। सपोज हम पेटी कैश नहीं बनाते हैं, ठीक है या नहीं, तब हम अज्यूम करते हैं कि हाँ ये इतना ही हाथों हाथ खर्चा हो गया होगा। पर मेरा यहाँ पे लेजर बना हुआ है पेटी कैश का, तो हम लोग बाद में देखेंगे कि कितना खर्चा हो। अब हम लोग पोस्टिंग करते हैं। ब्रांच के डेबिट में क्या होगा, टू बैंक, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, और डैश दे के लिख देंगे येन 12,000, सैलरी 54, पेटी कैश 4,000। अब देखो ब्रांच का हम पेटी कैश तो बना रहे हैं, तो पेटी कैश के डेबिट में लिखो 4,000, क्या बोल के, टू टू क्या होगा, टू हेड ऑफिस होगा, लिखो टू हेड ऑफिस अकाउंट। और देखो ब्रांच का हम डेटा भी बना रहे हैं, तो डेटा अफेक्टेड नहीं हुआ। फिर है गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच, ब्रांच ने रिटर्न कर दिया
तो याद है जो दिया था वो एंट्री रिवर्स हो जाएगा, ये देखो जब हमने दिया था सामान तो वही एंट्री रिवर्स हो जाएगा, और ब्रांच को जो मिला था वही एंट्री क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, रिटर्न के समय एंट्री क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे होगा गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट डेबिट, कितना रिटर्न है 4000, टू ब्रांच अकाउंट 4000। और ये भी एंट्री रिवर्स करेगा, हेड ऑफिस डेबिट टू गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस अकाउंट 4000। अब हम लोग देखो ब्रांच बनाए हैं ना, तो ब्रांच के क्रेडिट में लिखो बाई गुड्स, थोड़ा सा जगह और मैं रख दे रही हूँ, फिर इधर लिख देते हैं बाई गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, कितना 4000। अब यहाँ पे देखो हम लोग डेटर और पेटी कैश बनाए जो कि है नहीं, रहने दो। भी है गुड्स रिटर्न बाय डेटर, डेटर ने रिटर्न किया, किसको रिटर्न किया होगा, ब्रांच को। तो ब्रांच को मिला है सामान, तो ब्रांच क्या लिखेगा, सेल्स रिटर्न डेबिट, कितना है 7000, टू डेटर अकाउंट 7000। डेटर किसको रिटर्न करेगा, ब्रांच को करेगा, तो ब्रांच लिखेगा सेल्स रिटर्न डेबिट टू डेटर। ब्रांच को कोई पैसा नहीं मिला जो कि वो हेड ऑफिस को देगा, तो हेड ऑफिस की बुक में कोई एंट्री नहीं होगा। अब हमने वर्किंग में ब्रांच का डेटर बनाया है, तो डेटर के क्रेडिट में लिखो 7000, क्या बोल के बाई सेल्स रिटर्न अकाउंट। फिर देखो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं ओपनिंग स्टॉक इधर है तो क्लोजिंग स्टॉक इधर, तो बाई बैलेंस सीडी डैश दे के स्टॉक होगा, स्टॉक कितना है 38,000। फिर है पेटी एक्सपेंस पेड बाय द ब्रांच। ओके, ये देखते हैं क्या लिखा हुआ है। देखो पेटी एक्सपेंस पेड बाय द ब्रांच, ब्रांच ने पे किया है, तो ब्रांच क्या लिखेगा, पेटी एक्सपेंस डेबिट, कितना 2850। और ब्रांच कहाँ से पे करेगा, पेटी कैश से पे करेगा, तो टू पेटी कैश अकाउंट। ठीक है, अब आप बोलोगे दीदी ब्रांच पे कर रहे हैं तो ब्रांच को पैसा भी तो मिलना चाहिए। देखो हेड ऑफिस पहले ही पैसा दे दिया था ब्रांच को, हाँ या ना, तो अब वापस से वो पैसा नहीं देगा, क्या ये बात क्लियर। ये देखो ब्रांच को ऑलरेडी पैसा मिल चुका है हेड ऑफिस से, तो अब जब वो खर्चा करेगा तब उसको पैसा नहीं मिलेगा क्योंकि पहले ही मिल चुका था। ठीक है, तो हेड ऑफिस की बुक में कोई एंट्री नहीं होगा। हम लोग वर्किंग में पेटी कैश बनाए हैं, तो पेटी कैश के क्रेडिट में लिख देंगे 2850, क्या बोल के बाई पेटी एक्सपेंस अकाउंट। अब नेक्स्ट देखो लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर, मतलब एबनॉर्मल लॉस है, हाँ या ना। स्टॉक लॉस हो गया है, लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर मतलब ये एबनॉर्मल लॉस है। आपका जो स्टॉक कम हुआ है ना ये आपको कहीं नहीं दिखाना, ठीक है। अब आप बोलोगे दीदी कैसे नहीं दिखाओगे, स्टॉक तो कम हो रहा है तो स्टॉक कम दिखाओ। देखो ये जो क्लोजिंग स्टॉक है ना ये डेफिनेटली कम होके ही आया होगा, तो इससे आपको कोई भी अलग से दिखाने का जरूरत नहीं है, क्या ये बात क्लियर। आपका लॉस हुआ है ये मेरे को पता है, पर जब हम लोग क्लोजिंग स्टॉक निकालते हैं तो डेफिनेटली लॉस ऑफ स्टॉक को माइनस करके ही हमने ये वैल्यू निकाला होगा, क्योंकि ऑलरेडी निकला है तो अलग से आपको कोई जर्नल नहीं करना होगा। फिर नीचे देखो डेप्रिसिएशन बोला है, हाँ या ना। डेप्रिसिएशन का एंट्री कौन दिखाएगा, क्योंकि ब्रांच का फर्नीचर है तो ब्रांच अपने बुक में डेप्रिसिएशन का एंट्री करेगा, डेप्रिसिएशन डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, हाँ या ना। 10% है, फर्नीचर कितना है 12,000, 10% होगा 1200। अब हेड ऑफिस अपने बुक में कुछ भी नहीं दिखाएगा, ब्रांच का फर्नीचर था तो ब्रांच अपने बुक में दिखाएगा। अब मेरे को एक बात बताओ, ब्रांच का फर्नीचर क्या हो गया, कम हो गया, हाँ या ना। तो यहाँ पे जब हम फर्नीचर लिखेंगे, ऐसे ऐसे आपको पता अगर कुछ नहीं बोला तो ध्यान रखना फिक्स एसेट एज इट इज आएगा। जैसे यहाँ पे डेप्रिसिएशन बोल दिया, मान लो क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन नहीं है तो आप फर्नीचर नीचे लिखोगे या नहीं लिखोगे, डेफिनेटली लिखोगे, क्योंकि अगर ओपनिंग में फिक्स एसेट है तो क्लोजिंग में भी फिक्स एसेट होगा ही होगा।
वो लोग बोलेंगे नहीं, ये आपको अप्लाई करना है एग्जाम में, ठीक है। तो 12,000 तो हम ऐसे भी लिखते ही, अगर कुछ बोले या ना बोले। पर अभी 1200 से फर्नीचर कम हो गया है, तो माइनस हम 1200 कर देंगे। तो कितना आएगा, 12,000 माइनस 1200, दैट इज 10,800। और देखो सब में कुछ भी नहीं है, तो अब वर्किंग में जो भी लेजर बनाए हैं, देखो डेटा को टैली करके क्या मिलेगा, बैलेंस सीडी बीडी मिलेगा। तो करते हैं कितना आएगा। देखो डेटा का क्लोजिंग जो आया वो लिख लेते हैं यहाँ पे भी, डैश देकर डेटा 31,900। अब वैसे हम लोग पेटी कैश को टैली करेंगे, इधर से भी क्लोजिंग आएगा। पेटी कैश का क्लोजिंग कितना आया, 2650। तो यहाँ पे डैश दे के लिखेंगे पेटी कैश 2650। अब एक चीज आप ऑब्जर्व करोगे कि फिक्स एसेट अगर नहीं बोला तो वो डेफिनेटली क्लोजिंग में भी आएगा। जैसे स्टॉक हो गया, डेटर हो गया, पेटी कैश हो गया, फर्नीचर जैसे नहीं भी बोलता तो भी हम लेते। ऐसा नहीं कि कुछ नहीं बोला तो प्रीपेड भी आप लोगे, वैसा नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रीपेड करेंट एसेट है। कुछ नहीं बोला तो फिक्स एसेट को आप एज इट इज लेके जाओगे, करेंट एसेट के लिए वो यूज नहीं है। करेंट एसेट का बोलेगा तो आप लेना, नहीं बोलेगा तो आप नहीं लोगे। यहाँ पे देखो करंट लाइबिलिटी है आउटस्टैंडिंग, तो आप नहीं अज्यूम करोगे कि यही कैरी फॉरवर्ड होगा, ठीक है ना, नहीं। तो और तो कुछ नहीं है, अब अपने को टैली करना है ब्रांच। ब्रांच को टैली करके अपने को पीएल मिल जाएगा। जो भी डिफरेंस आएगा वो जनरल पीएल में जाएगा। तो टू जनरल पीएल अकाउंट। ये सब कंप्लीट हुआ। कोई भी डाउट है जाए कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो, मैं डेफिनेटली आपके डाउट्स क्लियर करूंगी। और अगर अभी तक आपने खुद को इनॉल्व नहीं किया है तो कुछ नहीं करना, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब ही तो करना है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद का इनॉल्वमेंट कंप्लीट कर लीजिए।